हिमाचल प्रदेश में 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। राजधानी शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने सेटू के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन पदाधिकारियों और कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर मीडिया से रूबरू हुए और सरकार तथा कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की गई। शनिवार को शहर के सेटू चौक पर बड़ी संख्या में कर्मचारी एकत्र हुए और न्यूनतम वेतन सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, जिसके चलते उन्हें हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि श्रम कानूनों और न्यायालय के आदेशों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि कंपनी प्रबंधन कर्मचारियों की आवाज उठाने पर कार्यवाही की चेतावनी दे रहा है। यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। कर्मचारी 5 दिवसीय हड़ताल पर है, जिसका प्रभाव प्रदेश के बड़े बड़े अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं पर दिखाई दे रहा है। एम्बुलेंस सेवाओं में बाधा आने से मरीजों और उनके परिजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति ने स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ा दी है। हालांकि आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रभावित होना जन स्वास्थ्य के लिहाज से गंभीर मुद्दा माना जा रहा है। ये 17 तारीख को सुबह 8 बजे तक चलेगी और ये हड़ताल जब चली है तो एम्बुलेंस सेवाएं पूरी तरह से बाधित हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। और एम्बुलेंस सेवाओं को बाधित करने के साथ ही जिला मुख्यालयों पर इस तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जैसे आज डीसी ऑफिस शिमला पर हो रहा है। और ये भी प्रस्तावित है कि 16 तारीख को जो है शिमला के अंदर एक राज्यव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें पूरे हिमाचल प्रदेश के एम्बुलेंस कर्मी जुटेंगे। मुद्दे वही हैं कि श्रम कानूनों की उल्लंघना जिस रूप में हो रही है। आप देख रहे हैं कि एक तरफ देश के श्रम कानून हैं जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं, विधानसभा ने बनाए हैं, उनको लागू करना किसी भी संस्था की जिम्मेवारी है। नेशनल हेल्थ मिशन की या सरकार की जिम्मेवारी है, जो मेड्समैन कंपनी है उनकी जिम्मेवारी है। वो भी आप भूल जाइए, वो पीछे छूट गया मसला। आगे का मसला ये है कि हिमाचल हाई कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया था आज से 10 साल पहले कि ये जो एम्बुलेंस कर्मचारी हैं इनको कम से कम 15,000 रुपया कैश इन हैंड कह रहा हूँ मैं, यानी ईपीएफ का पैसा अलग होगा, ईएसआई का पैसा अलग होगा, दूसरे बेनिफिट अलग होंगे, वो 15,000 रुपया मिलना चाहिए। जब ये निर्णय लागू नहीं हुआ तो सीजीएम कोर्ट शिमला में जो यूनियन पहुंची, सीजीएम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि 17,500 रुपया वेतन इनको कैश इन हैंड मिलना चाहिए। न 15,000 मिला, न 17,500 मिला। और आज 10 साल बीतने के बावजूद भी ये निर्णय लागू नहीं हो पाए, ना देश का श्रम कानून लागू हो पाया। हमारे देश का कानून क्या कहता है कि 12 घंटे अगर ड्यूटी करवाई जाएगी तो डबल ओवर टाइम के हिसाब से वेतन का भुगतान होगा। 12 घंटे ये ड्यूटी करते हैं, सबको मालूम है, 2 ही शिफ्टें चलती हैं। और 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद इनको जो असल में वेतन मिलना चाहिए, जो सीजीएम कोर्ट ने कहा था, हाई कोर्ट ने कहा था, उससे भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट है हिमाचल का, जो न्यूनतम वेतन का, उसके अनुसार 16,000 तो इनका 8 घंटे का वेतन है। तो जब 12 घंटे ड्यूटी होगी तो डबल हो जाएगा, तो 32,000 रुपये इनका वेतन बनता है। लेकिन आज वेतन कितना मिल रहा है? 11,000, 12,000, 13,000। और छुट्टी नहीं मिलती है, तो अगर कोई मेडिकली अनफिट हो जाए या बीमार हो जाए और ड्यूटी पर ना आ पाए तो कई का वेतन 2,700 रुपया, 5,000, 7,000, 9,000 भी मिलता है। ये पूरी तरह से देश के श्रम कानूनों की उल्लंघना है। छुट्टी आप नहीं दे रहे हैं, न्यूनतम वेतन आप नहीं दे रहे हैं, हाई कोर्ट का निर्णय आप लागू नहीं कर रहे हैं, सीजीएम कोर्ट का निर्णय आप लागू नहीं करते हो। और इससे बड़ी बात यह है कि जितने भी कानून हमारे देश के अंदर उनकी उल्लंघना कर रहे हैं। ईपीएफ का कानून देश का सबसे शक्तिशाली कानूनों में से एक है। उस कानून के तहत एक हिस्सा जो है मजदूर का कटना चाहिए, ईपीएफ में एक मालिक का कटना चाहिए, लेकिन दोनों के दोनों हिस्से जो हैं मजदूर से काटे जा रहे हैं। और तर्क दिया जा रहा है कि सीटीसी है, कॉस्ट टू कंपनी है। कॉस्ट टू कंपनी हमेशा मिनिमम वेज से ऊपर होती है। जिसको मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है उस वहाँ कहाँ से कॉस्ट टू कंपनी आ गया, वहाँ सीटीसी कहाँ से आ गया? तो पूरी तरह से ये उल्लंघना हो रही है कानूनों की। और मजदूर जो है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। जब यूनियन इस बात को उठाती है, उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है, उनको विक्टिमाइज़ किया जाता है, उनकी प्रताड़ना की जाती है, कईयों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, वेतन काट दिया जाता है, कई दिन घरों में बिठा दिया जाता है। धर्मपुर में जिनका कार्यालय है वहाँ बुलाकर जो धमकियाँ दी जाती हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है, पुलिस में झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। ऐसी अनेकों बातें हो रही हैं। तो इसके खिलाफ ये हड़ताल चल रही है। आज तीसरा दिन है और 16 तारीख को जो है शिमला में रैली होगी और 17 तारीख को सुबह 8 बजे जो इस हड़ताल का समापन होगा। अभी कुछ दिन पहले ही हम स्वास्थ्य मंत्री से डेपुटेशन मिला था यूनियन का, दोबारा से इन विषयों को लाया था उनके संज्ञान में। पहले भी मिलते रहे हैं, एमडी एनएचएम से दोनों जाने कितनी बार मिले हैं, कितनी हड़तालें की हैं। और स्वास्थ्य सचिव के समक्ष भी इस मुद्दे को उठाया, मुख्यमंत्री के समक्ष भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। तो इसलिए इस हड़ताल में उतरना पड़ा है। कितने जो है आप ऐसे एम्बुलेंस कर्मी हैं जो छुट्टी पे हड़ताल कर रहे हैं और हड़ताल पर बात नहीं कर रहे हैं? देखिए, लगभग 1300 के करीब एम्बुलेंस कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के अंदर काम करते हैं। तो इसमें अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार बाई एंड लार्ज हड़ताल जो है सफल है।
ज़्यादातर कर्मचारी, इक्का दुक्का कोई छूट रहा होगा तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ज़्यादातर कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर है और एम्बुलेंस सेवाएं बाधित हैं। और जो हम अपनी मांगों को उठा रहे हैं इस हड़ताल के जरिए, हमारी मंशा केवल इतनी है, हम चाहते हैं कि जनता को कोई असुविधा ना हो, लेकिन हमारे भी अपने अधिकार हैं। जो 108 में एम्बुलेंस कर्मचारी है, 102 में काम कर रहे हैं, उनके भी जीवन को जीने की कुछ विषम परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण इस हड़ताल को मजबूरी में करना पड़ रहा है।